पाकिस्तान के भारत के साथ खेलने से इनकार पर आईसीसी में खलबली। मामला सुलझाने की कोशिशें शुरू कर दी। बैकडोर मुज़ाकरात के लिए डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा को टास्क दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के मामले पर पाकिस्तान से बैकडोर बातचीत करेगा। इमरान ख्वाजा को मौजूदा सूरत हाल में पीस मेकर का किरदार अदा करने का कहा गया है। इमरान ख्वाजा पीसीबी को भारत से खेलने पर आमादा करने की कोशिश करेंगे। पाक भारत मैच ना होने से आईसीसी को तकरीबन 70 अरब रुपए तक का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का ऐलान किया है। पाकिस्तान का फैसला भारतीय बोर्ड के मुंह पर तमांचा है। भारतीय रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी भारतीय वजीर खेल और क्रिकेट बोर्ड पर बरस पड़ी। कहा, आईसीसी में सबसे मजबूत और अमीर तरीन इदारा होने के बावजूद आज उनका बॉयकॉट किया जा रहा है। भारत वो मौक़िफ़ इख्तियार न कर सका जो उसे वक्त पर करना चाहिए था। पाकिस्तान से रूस तक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा। काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस और अफगानिस्तान मुस्तफ़ीद होंगे। काज़ाकिस्तान के सदर की दौरे पाकिस्तान में मुफाहमत की 37 याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान। काज़ाकिस्तान को ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाहों तक मुकम्मल रसाई की पेशकश। ऐवान वज़ीर आज़म में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शहबाज शरीफ ने कहा कि बाहमी तिजारत $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। काज़ाक सदर ने मिलकर आगे बढ़ने का अज़्म का इजहार किया। पैदावारी शोबे में पाकिस्तान को प्रोडक्शन प्लांट लगाने की दावत भी दी। पाक काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम की तकरीब में खिताब करते हुए काज़ाक सदर ने कहा कि सयाहत, ज़राअत, तालीम, IT और दीगर शोबों में ताउन पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वस्त एशियाई रियासतों को तिजारत के लिए अपनी बंदरगाहों तक रसाई दे सकते हैं। काज़ाकिस्तान अपनी मसनूआत गवादर और कराची पोर्ट के जरिए बरामद कर सकता है। बाहमी रेल और रोड राबते मजबूत करना चाहते हैं। Pakistan offers Your Excellency outlet through Gwadar and Karachi, and NLC, which is a very efficient state-owned company of Pakistan, is fully geared to transport goods from Central Asian countries to our ports, and then of course from Karachi and Gwadar, Pakistan, other Central Asian countries. जब KPK के अवाम अपनी हुकूमत से होनहार स्कॉलरशिप मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। मुझे ये बताओ कि शऊर से किसी का पेट भर सकता है? शऊर से किसी बच्चे की फीस अदा हो सकती है? शऊर पे बैठ के कॉलेज जाओगे, शऊर पे बैठ के रोजगार पे जाओगे, शऊर पे चल के जो है वो अस्पताल जाओगे। खैबर पख्तूनख्वा का एक स्पोक्स पर्सन कह रहा था कि एक वजीर आला है वो अडयाला के बाहर जाके बैठा रह जाता है और दूसरी वजीर आला जहाज लेके फिरती है। मुल्क के अंदर जब मैं जहाज लेके जाती हूँ तो किसी मंसूबे का इफ्तिताह करने जाती हूँ, जैसे आज मैं जहाज पे बैठ के राजनपुर में बसेस का इफ्तिताह करने आई हूँ। तुम जहाज लेके जाओगे किधर? अडयाला? अडयाला में जहाज लैंड नहीं करता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पर निशाने। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से जब तरक्की का सवाल होता है तो कहा जाता है कि हमने आपको शऊर दिया। क्या शऊर किसी का पेट भर सकता है? क्या लोग रोटी की जगह शऊर खाएंगे? क्या शऊर पर सफ़र करेंगे? क्या शऊर को रोजगार का जरिया बनाएंगे? जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का हक, तरक्की, अमन, खुशहाली खा जाती है। राजनपुर में ग्रीन बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि वो जहाज लेकर जाती हैं तो किसी मंसूबे का इफ्तिताह करती हैं। ये जहाज लेकर कहाँ जाएंगे? अडयाला में जहाज नहीं उतरा करते। जब तक आप अपने हुक्मरानों से सवाल नहीं करेंगे वो निकम्मेपन का मुजाहिरा करते रहेंगे। वज़ीर आला ने राजनपुर में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुम्मे को अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई से मुलाकात करेंगे। अपने वक्त के हमरा अपोजिशन लीडर के चेंबर में जाएंगे। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली के इजलास के मौके पर होने वाली इस मुलाकात के लिए राना सनाउल्लाह ने राबते का काम किया है। शहबाज शरीफ इस मुलाकात से पहले सदर आसिफ अली जरदारी को भी एतमाद में लेना चाहते थे, लेकिन सदर की कराची मौजूदगी के बायस अब तक उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। आठ फरवरी को एहतजाज की हिकमत अमली पर तहरीक इंसाफ में मुकम्मल इत्तेफाक न हो सका। पार्लिमानी पार्टी इजलास में शाहिद खटक ने लॉकडाउन और सड़कें बंद करने की मुखालिफत कर दी। आतिफ खान ने भी हिमायत की। पीर के रोज हुए पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर ने जवाब दिया कि उन पर वर्कर्स का दबाव है, वो किस किस को राजी करें। वर्कर्स को राजी करें, अलीमा खान को राजी करें, ये शाहिद खटक साहब अब आपको राजी करें। अगर कुछ करना ही है तो हम तमाम अरकान असम्बली से मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। दूसरी जानिब शाहिद खटक ने जियो न्यूज़ को बताया कि उनका मौक़िफ़ था सड़कों की बंदिश से अवाम मुतासिर होंगे। इसी मामले पर जुनैद अकबर से राबता हुआ तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। बसंत के रंग लाहौर के संग, लाहौर बसंत के लिए तैयार। लाहौर ये बेकरार, शहर के बाहर से भी कुछ लोग पहुंचने को तैयार। बसंत का इस्तकबाल अपने अपने अंदाज से, किसी ने घर सजा लिया, किसी ने पार्टी रख ली, किसी ने मुकाबले रख लिए। एक एक लम्हा एंजॉय करेंगे, पतंग उड़ाएंगे, पेचे लड़ाएंगे, भंगड़े डालेंगे और मजीद खानों की दावतें भी होंगी। शहर भर में जश्न का समा, ईद की तरह खरीदारी और खुशियों के मनाज़िर जा बजा नजर आ रहे हैं। दुकानदार भी खुश, खरीदार भी खुश। लाहौर का मौसम भी बसंत के लिए मौजू। हवाएं 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी, पतंगों को उड़ने में मदद देंगी। कौन किसकी पतंग काटेगा, मुकाबला भरपूर होगा। बरसों की पाबंदी के बाद लाहौर में एक बार फिर पतंगों का चर्चा। शहरियों का कहना है बसंत लाहौर की पहचान है और वो इसे महफूज तरीके से मनाना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत के बसंत SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के अहकामात। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर का कहना है कि मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड्स लगाने से लेकर ड्रोन सर्विलेंस तक मुख्तलिफ इकदाम के जरिए बसंत को महफूज बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसंत का गाना शेयर कर दिया। 7 फरवरी को लिबर्टी चौक लाहौर में जश्न का ऐलान, सबको लाहौर आने की दावत भी दे दी। कहा आएं और इस रिवायत को फिर से पुरजोश अंदाज में मनाएं। PSL फ्रेंचाइजेस की तरफ से रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों की रकम का ऐलान। प्लैटिनम कैटेगरी में बाबर आजम, अबरार अहमद, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी 7-7 करोड़ रुपए में रिटेन हुए। कराची किंग्स ने प्लैटिनम में हसन अली को 4 करोड़ 76 लाख रुपए में रिटेन किया। डायमंड कैटेगरी में उस्मान तारिक 5 करोड़ 60 लाख, सुफियान मुकीम 4 करोड़ 48 लाख, अब्बास आफरीदी 3 करोड़ 8 लाख और अब्दुल्ला शफीक 2 करोड़ 20 लाख रुपए में रिटेन हुए। गोल्ड कैटेगरी में खुशदिल शाह 3 करोड़ 36 लाख, हसन नवाज 3 करोड़ 92 लाख, सिकंदर रजा 2 करोड़ 80 लाख और अब्दुल समद 2 करोड़ 8 लाख रुपए में रिटेन किए गए। फ्रेंचाइजेस को रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों की रकम से PCB को आगाह करना था। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ईरान के सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की ईरानी सरमायाकारों को ज़राअत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत। नवाज शरीफ ने कहा मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखा जाए तो बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। ईरानी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान और ईरान 2 जिस्म और एक रूह के मानंद हैं। आलम इस्लाम की सरबराही और पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ में नवाज शरीफ जैसे लीडर की ज़रूरत है। अमरीका और ईरान के दरमियान अहम मुज़ाकरात जुमे को सल्तनत ओमान में मुतवक्के हैं। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के मुतालबे पर मुज़ाकरात का मुकाम तुर्की से ओमान मुंतकिल करने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। मुज़ाकरात में अमरीका की नुमाइंदगी मशरक़ वस्ता में अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची करेंगे। सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की शिरकत भी मुतवक्के। दफ्तर ख़ारिजा ने तस्दीक की है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दी गई है। अमरीकी बहरिया के बुहेरा अरब में ईरानी ड्रोन मार गिराने की तस्दीक। ईरान ने दावा किया है कि ये ड्रोन बैनुल-अक़वामी पानियों में सर्विलेंस मिशन मुकम्मल कर चुका था।
अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, उम्मीद है कामयाब होंगे। बोले ये नहीं बता सकते कि मुज़ाकरात कहाँ होंगे। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर भी कर चुके हैं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले वाशिंगटन डीसी में फौज की तैनाती से जराइम में कमी आई। रिपब्लिकन पार्टी को मिड टर्म इलेक्शन जीतना चाहिए, वफाकी हुकूमत को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की लाड़काना आमद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शान ने मोइंजोदड़ो एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। अजय बंगा लाड़काना के गांव बहावलचंद गए। सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोग्राम के तहत तामीर मकानों का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि बहावलचंद में सैलाब मुतासरीन के लिए 145 मकानात बनाए गए। 83% मालिकाना हुकूक खवातीन को दिए गए। अजय बंगा ने कहा सैलाब मुतासरीन के लिए $950 मिलियन की इमदाद दी। वज़ीर आला सिंध और सदर वर्ल्ड बैंक गोल्फ कार्ट में मोइंजोदड़ो पहुंचे। अजय बंगा ने मोइंजोदड़ो के स्तूपा का मुआयना किया, तारीखी माहौल का जायजा लिया, हैंडीक्राफ्ट की खुसूसी नुमाइश में शिरकत की। अजय बंगा ने मोइंजोदड़ो को इंसानी जहानत की शानदार इब्तिदाई मिसाल करार दिया। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है मुत्तहिदा अरब अमीरात से रोल ओवर के लिए बातचीत जारी है। दो तरफा तौर पर किए गए तमाम माली मुआहदे पूरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरियात पूरी हैं। IMF का वफ्द रवां माह के आखिर में पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF से शेयर करदा प्लान में कोई एक्सटर्नल माली गैप नहीं। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक अरब अमीरात के $2 अरब की डिपॉजिट की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 12 रोज़ रह गए हैं। इसके साथ पाकिस्तान ने सऊदी अरब से भी दरख्वास्त की है कि $1 अरब 20 करोड़ के उधार तेल की सहूलत में मजीद 2 साल की तौसीह की जाए। सऊदी अरब के वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक का कहना है पाक सऊदी दिफाई मुआहदे की बदौलत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को एक नई जहत मिली है। सऊदी अरब और पाकिस्तान दिफाई उमूर और दीगर शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन मजीद बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल समेत 8 शोबों में मुआहदे तय पा गए। सिंध असेंबली में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का आगाज। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में पार्लियामान में नौजवानों की नुमाइंदगी बढ़ाने पर जोर दिया। कहा कॉमनवेल्थ की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। पार्लियामान में नौजवानों की कम नुमाइंदगी एक संगीन जमहूरी खला है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध असेंबली में खवातीन की मुनासिब नुमाइंदगी है। सिंध असेंबली ने खवातीन की शमूलियत और क़यादत के फ़रोग़ पर अमली इक़दाम किए हैं। CPA जैसे प्लेटफॉर्म्स अमन और इलाकाई ताउन के लिए नागुज़ीर हैं। भाटी गेट सान्हे में गिरफ्तार मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह। अदालत ने पुलिस की मजीद 10 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाज जुडिशल मैजिस्ट्रेट को तफ्तीशी अफसर ने आगाह किया कि मुल्जिमान से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, मुतालिका महकमों को खत लिख दिए हैं। अदालत ने कहा 2 कत्ल हुए, आप आराम से बैठे हैं। अगर वासा की जिम्मेदारी थी तो आपने तफ्तीश करके अदालत को बताना था, आपने लेटर क्यों लिखते थे। मुल्जिम के वकील ने कहा कि उस्मान यासीन ने SP ऑफिस में खुद गिरफ्तारी दी और 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। अदालत में पेशी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुतवफ़िया के बाप साजिद हुसैन ने दियत का 1 करोड़ रुपए का चेक मिलने और किसी किस्म की मुसालिहत से इनकार किया। कहा उन्हें अब तक कोई रकम नहीं मिली। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सान्हे गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए जस्टिस आगा फैसल को नामजद कर दिया। सिंध हुकूमत के खत का जवाब दे दिया। लिखा कमीशन सान्हे गुल प्लाजा की तहकीकात और आग लगने की वजूहात मालूम करेगा। सिंध हुकूमत ने 29 जनवरी को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को सान्हे की जुडिशल इंक्वायरी के लिए खत लिखा था। सान्हे गुल प्लाजा में 3 रोज तक आग भड़कती रही थी। सान्हे में 70 से ज्यादा लोग जाँ बहक हुए थे। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी ने अदम एतमाद का इजहार किया था। सिंध हुकूमत से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया था।
वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोक़ाइफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ के आज़म का इयादा। ख़ित्ते में पायदार अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ़्त जारी है। पाकिस्तान काज़ाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने का ख़्वाहां है। दोहा में टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस वेब समिट, चेयरमैन PVARA बिलाल बिन साकिब की शिरकत। उभरती मईशतों में ब्लॉकचेन के अमली इस्तेमाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ और पाकिस्तान को उभरते टेक और ब्लॉकचेन मरकज़ के तौर पर पेश किया। बिलाल बिन साकिब ने कतरी वज़ीर आज़म के एजाज़ में इशाइये में भी शिरकत की। सेनेटर शेरी रहमान ने सनत कारोबार और दीगर पर सुपर टैक्स का मामला कायमा कमेटी में उठा दिया। कहा, सुपर टैक्स को मुस्तकिल आमदन का जरिया बनाना दुरुस्त नहीं। सुपर टैक्स आरज़ी हल था, इसे मुस्तकिल आमदन के लिए इस्तेमाल करना नाइंसाफ़ी है। आवाम से एक ही वक्त में 2 से 3 साल का टैक्स मांगना सरासर ज़्यादती है। हर बार वही लोग टैक्स में निशाना बन रहे हैं। टैक्स नेट क्यों वसी नहीं किया जा रहा? मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 14,800 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 5,29,162 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 12,689 रुपये इजाफे के बाद 4,53,671 रुपये का हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का खुर्रम मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज 1,10,000 से बढ़ाकर 2,30,000 रुपये करने का ऐलान। जिला खुर्रम के दौरे के मौके पर कहा कि मेज़बान घरों में मुकीम बेघर अफराद को भी इमदादी पैकेज फराहम किया जाएगा। तमाम खुर्रम मुतासरीन को जिला खैबर के मुतासरीन की तर्ज पर इमदाद फराहम की जाएगी। पाकिस्तानियों को कैम्बोडिया ले जाकर फरोख्त करने वाला गिरोह गुजरांवाला में पकड़ा गया। मुल्जिमान का 100 से ज़ायद पाकिस्तानियों को कैम्बोडिया भिजवाने का इतराफ़। FIA के मुताबिक मुल्जिमान सोशल मीडिया पर कैम्बोडिया में कॉल सेंटर पर जॉब का इश्तिहार देते थे। पाकिस्तानियों को कैदी बनाकर ऑनलाइन स्कीमिंग का काम करवाया जाता था, स्कैमिंग का काम करवाया जाता था। इनकार करने वालों पर तशद्दुद भी किया जाता था। 6 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह के 2 मुल्जिमान कैम्बोडिया में मुकीम थे। मुल्जिमान फीकस $2,000 लेते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मजारी और वकला की ईमान मजारी और हादी अली चट्टा से जेल में मुलाकात कराने से मुतालिक दरख्वास्त सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल को भिजवा दी। अदालत ने कहा कि पहले आप चीफ कमिश्नर के पास चले जाएं या सुप्रिंटेंडेंट के पास जाएं। अगर वो आपकी दरख्वास्त पर इनकार कर दे तो फिर आप अदालत में आएँ। अदालत ने पिटीशन सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल को भिजवाते हुए दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि PTI को सड़कें बंद करने नहीं देंगे। ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराएं तो कानून हरकत में आएगा। सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जमात इस्लामी ने शाराए फैसल बंद करके कानून की खिलाफ वर्जी की। शाराए फैसल बंद करने के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल होनी चाहिए थी। दहशतगर्दी की दफात शामिल होंगी तो आइंदा किसी को सड़क बंद करने की हिम्मत नहीं होगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। कहा, उम्मीद है डॉक्टर उस्मान अनवर FIA को आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक इदारा बनाने के लिए पूरी तवानाइयाँ और सलाहियतें बरूए कार लाएंगे। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि FIA को आलमी मयार पर लाया जाएगा। बेहतरी लाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, पानी के टैंकर से लेकर टैक्स की अदायगी तक ऐप के जरिए मुमकिन होगी। अब करप्शन खत्म हो जाएगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा। वाटर कॉर्पोरेशन के दफ्तर में तकरीब से खिताब के दौरान मेयर कराची ने कहा कि सिप सिस्टम के निफाज से जाली भर्तियां पकड़ने में मदद मिली। पहले 90 करोड़ रुपए कमाते थे जो तनख्वाह और पेंशन में जाते थे। चीजें बेहतर की तो जनवरी में 2 अरब 20 करोड़ रुपए अकाउंट में आ चुके हैं। कसूर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में 4 साल की बच्ची से ज्यादती। बच्ची तशवीशनाक हालत में जनरल अस्पताल लाहौर मुंतकिल। ऑपरेशन के बाद बच्ची की हालत खतरे से बाहर। नामालूम मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज। बच्ची की शनाख्त नहीं हो सकी। वरिसा की तलाश जारी। वज़ीर कानून राना इकबाल का DPO कसूर को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म।
सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है कि सैफुल इस्लाम क़ज़ाफ़ी को आलमी इस्तेमार के खिलाफ मुज़ाहमत के जुर्म में शहीद किया गया। अमरीका में कैनेडी, भारत में नेहरू और पाकिस्तान में भुट्टो ख़ानदान को ख़त्म किया गया। सैफुल इस्लाम की शहादत मोहम्मद क़ज़ाफ़ी के खिलाफ इस्तेमार की बगावत का तसलसल है।